संस्था द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेज में क्लास 6 के बच्चों का पुनः स्वागत है। चलिए बच्चों, चलते हैं आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, देखते हैं आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सी है। यह है आपकी बुक, ओपन करिए। आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.4। तो ध्यान देना बच्चों जरा, एक्सरसाइज 1.4 जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है टिक द करेक्ट ऑप्शन। क्या लिखा हुआ है? टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से जो आपका पहला क्वेश्चन है, चलिए रीड करते हैं। 1 ग्राम इज इक्वल टू, क्या लिखा हुआ है कि 1 ग्राम जो है वो किसके इक्वल होता है? ऑप्शन दिए गए हैं 10 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम एंड नेक्स्ट ऑप्शन जो आपका है वो क्या है? 1000 मिलीग्राम। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो जी हाँ बच्चों, 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? 1000 मिलीग्राम। कितना होता है? 1000 मिलीग्राम। आगे बढ़ते हैं। आगे के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है अ नंबर एक्सीड्स 3,76,84,955 बाई 36,15,045 द रिक्वायर्ड नंबर इज। तो यहाँ पर बच्चों आपसे क्या बोला जा रहा है कि एक नंबर 3,76,84,955 से 36,15,045 बड़ा है, तो फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर इज। तो आपको बताना है कि वो नंबर कौन सा है। क्या बताना है कि वो नंबर कौन सा है? तो वो नंबर फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इन दोनों नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने के बाद आप वो नंबर फाइंड कर लोगे। तो चलिए देख लेते हैं कैसे फाइंड होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है और जो एक्सरसाइज वो है 1.4। क्वेश्चन नंबर 2 का रिक्वायर्ड नंबर आप फाइंड कर रहे हो। रिक्वायर्ड नंबर तो बोला जा रहा है कि आपके पास अभी कौन सा नंबर है? एक नंबर 37684955 कितना बड़ा है? यहां आप लिखोगे 540516 तो अब बच्चों करोगे क्या? इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दोगे तो आपका रिक्वायर्ड नंबर फाइंड हो जाएगा। तो ऐड करते हैं। 5510 हो गया 0 कैरी 1, अब 459 कैरी 1 कितना हो गया? 0। यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0 और फिर 6612 1 कैरी 13 और 10 11 और 4। तो इस तरीके से जो रिक्वायर्ड नंबर आपने फाइंड किया वो क्या किया? 4,13,00,000। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आप देख रहे हो अपनी बुक में ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 4,13 करोड़। जी हाँ, यही करेक्ट ऑप्शन होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द टोटल वेट ऑफ 18 सिलेंडर इज 292 kg 500 ग्राम। व्हाट इज द वेट ऑफ ईच सिलेंडर? तो बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर आपको 18 सिलेंडर्स का वेट दिया गया है और फाइंड करना है वेट ऑफ ईच सिलेंडर, वेट ऑफ 1 सिलेंडर। तो 1 फाइंड करने के लिए आप क्या करते हो? डिवाइड करते हो। डिवाइड करने के बाद आप आंसर फाइंड कर लोगे। तो कैसे डिवाइड करते हैं थोड़ा सा हम आपको बता दें। टोटल वेट क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ लिख दो वेट ऑफ 1 सिलेंडर
वेट ऑफ वन सिलेंडर या फिर ईच सिलेंडर, ईच सिलेंडर। तो टोटल वेट कितना है 292 kg 500 ग्राम, 292 kg 500 ग्राम। नंबर ऑफ सिलेंडर टोटल कितने हैं 18। तो यहां पर क्या करोगे 18 से आप डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। आंसर में क्या निकलेगा वेट ऑफ ईच सिलेंडर। तो कितने टाइम्स गया देखो 1, यहाँ आप क्या लिखोगे 1 बचा क्या 11, 2 आया, अब 18 6 108, 108 यहाँ कैरी 4, रिमाइंडर 4 बचा। अब क्या करोगे ये आपका केजी हो गया, केजी का फिनिश अब लेके आओगे 500 ग्राम। तो कितना हो गया आपका 18, 2 जा 36, क्या बच रहा है 9, 18, 5 जा 90, नेक्स्ट फिर 0। तो इस तरीके से बच्चों आप क्या देख रहे हो कि जो वेट ऑफ ईच सिलेंडर निकला वो कितना निकला 16 kg 250 ग्राम। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में 16 kg 250 ग्राम कौन सा ऑप्शन हुआ, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ आपने डिवाइड करके आंसर फाइंड कर लिया। नेक्स्ट है 1 किलो लीटर इज इक्वल टू, तो 1 किलो, अब किलो की बात करेंगे तो ये हो गया 1000, लीटर की बात करेंगे वो भी हो गया 1000। तो 1 किलो लीटर इज इक्वल टू 1000 इंटू 1000 मिलीलीटर। जी हाँ, ऑप्शन 1 इज अ करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे बोला जा रहा है कन्वर्ट 700 किलोमीटर 250 मीटर 45 सेंटीमीटर इन सेंटीमीटर। अब सबको किसमें कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। चलिए देखते हैं कैसे। पहले 700 किलोमीटर लिखा हुआ है तो 700 किलोमीटर को मीटर में बदला, फिर सेंटीमीटर में किलोमीटर, ये मीटर, फिर सेंटीमीटर। इस तरीके से जो 7 के बाद जीरोस पुट हुए 1 कितने हो गए 7, 1 2 3 4 5 6 7 जीरोस, ये हो गया सेंटीमीटर। ऐसे ही आगे लिखा हुआ है 250 मीटर। अब 250 मीटर का मतलब क्या होगा 250 मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में 100 से, तो क्या देख रहे हो 25 और 3 जीरो। तो कौन कौन से जीरो A 1 2 3 और यहाँ लिख दिया आपने 25, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है 45 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ लिख दोगे 45 सेंटीमीटर। ये तीनों डिजिट्स कन्वर्ट हो गई सेंटीमीटर में। अब आप ऐड कर सकते हो। तो ये आ गया आपका 5, यहाँ आ गया 4, फिर आप क्या देखते हो 0, फिर आया 5, देन 2, फिर 0 0 और फिर 7। तो देखते हैं 700 250 45 कहाँ लिखा हुआ है, ये देखो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो बच्चों समझ में आया होगा कि ये क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करके हम आंसर पता कर रहे हैं। इनको आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स। तो स्मॉल लेंथ आर मेजर्ड इन, तो स्मॉल लेंथ छोटी छोटी लेंथ किस में मेजर करते हो, मिलीमीटर्स एंड सेंटीमीटर्स। किस में कन्वर्ट लिखते हैं, मिलीमीटर्स एंड सेंटीमीटर्स। तो यहाँ क्या लिख दोगे मिलीमीटर्स, यहाँ क्या फिल करोगे मिलीमीटर, और यहाँ क्या फिल करोगे सेंटीमीटर। अब देयर आर हाउ मेनी मिलीग्राम इन 1 ग्राम, तो अभी आपने पता किया देयर आर 1000 मिलीग्राम इन 1 ग्राम।
नेक्स्ट बढ़ते हैं, बोला जा रहा है 14 kg बिस्किट्स। अब केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना तो क्या हो जाएगा 14000, 14,000 ग्राम बिस्किट्स। द कास्ट ऑफ स्टील अलमीरा 12,985, सो द कास्ट ऑफ सच 10 अलमीरा इज। तो यहां बताया गया कि एक अलमारी का कास्ट जो है स्टील की तो वो है 12,985, तो 10 अलमीरा तो 10 अलमारी की कास्ट कितनी हो जाएगी। तो एक की जब कास्ट दी गई है 10 की फाइंड करना है तो क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो। तो 12,985 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 1295850। ये रही कास्ट आपकी। नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है द टोटल वेट ऑफ 8 पैकेट्स ईच ऑफ सेम साइज इज 10 kg 800 ग्राम, सो द वेट ऑफ ईच पैकेट। तो बच्चों इससे पहले आपने ऐसा ही क्वेश्चन किया हुआ था जहां पर वेट ऑफ 8 सिलेंडर दिया गया था और एक सिलेंडर का वेट पूछा गया था। तो यहां पर भी आप 10 kg 800 ग्राम को 8 से डिवाइड कर दोगे तो आपका वेट ऑफ ईच पैकेट्स निकल आएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। यह है सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ आप सेक्शन बी की बात करेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं। डिवाइड टोटल वेट करना है, वेट ऑफ ईच पैकेट्स फाइंड करना है। तो आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, वेट ऑफ ईच पैकेट। तो टोटल वेट को एक पैकेट के वेट से डिवाइड करते हैं तो 10 kg 800 ग्राम को 10 kg 800 ग्राम को आप डिवाइड करोगे किससे, 8 से डिवाइड करोगे। किससे डिवाइड करोगे, 8 से। तो बिल्कुल उसी तरीके से 1 टाइम्स यहाँ 2, फिर कैरी आया 8 हुआ, 8 3 जा, यहाँ देखो ये आपके केजी हो गए। अब ग्राम में जो भी होगा 3 जा 24, 4 बचा, फिर आया 0, 8 5 जा, फिर 0। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हो, जो आपका एक पैकेट का वेट आया वो कितना आया 1 kg 350 ग्राम। तो आप यहां क्या फिल कर दोगे 1 kg 350 ग्राम। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन सी की बात करेंगे, जहां लिखा हुआ है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स फॉर अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। तो यहाँ स्टेटमेंट गिवन है और आपको ट्रू फॉल्स बताना है। क्या बताना है, ट्रू एंड फॉल्स। तो सेंटीमीटर से यूज्ड एज ए यूनिट ऑफ लेंथ। तो आपको पता है कि सेंटीमीटर का यूज, सेंटीमीटर वाली यूनिट का यूज हम लेंथ फाइंड करने के लिए करते हैं। ये बात ट्रू है। नेक्स्ट वी कैन राइट 1 लाख सेंटीमीटर एज 1 किलोमीटर। तो जी हाँ, 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 1 लाख। तो ये भी बात ट्रू हुई। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 1 किलोग्राम इज इक्वल 100 ग्राम। ये गलत है क्योंकि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं जी 1000 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मिलीमीटर। ये गलत है क्योंकि सभी बच्चों को पता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल 10 मिलीमीटर होता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो फॉल्स हुआ। 5 की तरफ बढ़ेंगे। 5 में लिखा हुआ 10 लीटर्स इज इक्वल टू 10,000 मिलीलीटर्स। जी हाँ, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं तो 10 लीटर में कितना हो जाएंगे 10,000। तो ये बात भी आपकी ट्रू हुई। तो इस तरीके से आपके 3 पार्ट्स सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी फिनिश होता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं सेक्शन डी की तरफ। देखते हैं सेक्शन डी में क्या लिखा हुआ है। सेक्शन डी का क्वेश्चन लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन्हें आपको सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाट मस्ट बी एडेड टू
35,42,229 टू मेक इट इक्वल 7 करोड़। तो बच्चों यहाँ क्या बोला जा रहा है कि 35,42,229 में हम क्या ऐड कर दें कि हमें 7 करोड़ मिल जाए। तो आप कुछ इसको ऐसे सॉल्व करोगे, देख लो जरा। ये है सेक्शन डी, क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ आप लिख दो रिक्वायर्ड नंबर। क्या लिखोगे? रिक्वायर्ड नंबर 7 करोड़, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये हो गया आपके 7 करोड़। इसमें से आप क्या माइनस कर दोगे, देखते हैं। लिखा हुआ 35 लाख, तो 35 लाख 42,229 आप इसमें से माइनस कर दोगे तो आपको आंसर फाइंड हो जाएगा। क्या आंसर आपका फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ क्या आया, 1 आया, यहाँ 7 आया, यहाँ भी 7, ये भी 7, और ये 9 था, 5 बचा, यहाँ 4, यहाँ 6, और यहाँ पर क्या आया 6। तो इस तरीके से आप क्या देखते हो कि 6 करोड़ 64,57,771 यदि हम ऐड कर देते हैं तो आपका आंसर क्या आ जाता है, 7 करोड़। तो जी हाँ, ये आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। 2 में लिखा हुआ है सक्सेसफुल कैंडिडेट्स इन इलेक्शन गॉट 5,77,550 votes and his nearest rival secured 3,48,750 votes. By what margin did the successful candidate win the election? तो यहाँ आपको बताया गया कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स है उसको 5,77,550 वोट्स मिले और जो नियरेस्ट राइवल सिक्योर्ड उसको 3,48,000 वोट्स मिले। तो बताया गया कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स है कितनी वोटों से विजयी हुआ। क्या आप कह सकते हो कितनी वोटों से जीता या कितनी वोटों से विजयी हुआ। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 5,77,550 में से 3,48,750 को माइनस कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ वोट्स स्टेटमेंट आप लिखोगे, यहाँ क्या लिखोगे, नंबर ऑफ वोट्स, नंबर ऑफ वोट्स या मार्जिन वोट्स 5,77,550। मैंने क्या बताया, 5,77,550 में से आप माइनस कर दोगे 3,48,750। तो जो भी आंसर आएगा माइनस करने पे वही आपका ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है आप खुद से ही सब्ट्रैक्ट कर लेना, आपको इतना तो आता ही है। हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। तो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो बोला जा रहा है अ बुक एग्जिबिशन वाज हेल्ड फॉर 3 days इन मुंबई। द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड डे was respectively 1,090, 1,860, 3,050. Find the total number of tickets sold all the 3 days. तो बच्चों यहाँ क्या करोगे, आप स्टेटमेंट लिखोगे टोटल नंबर ऑफ टिकट्स। क्या करोगे, स्टेटमेंट फाइंड लिखोगे टोटल नंबर ऑफ टिकट्स
तो टोटल नंबर ऑफ टिकट्स बोला जा रहा है कि इन 3 दिनों में कितनी टिकट्स सेल हुई। तो टोटल नंबर ऑफ टिकट्स निकालने के लिए आप करोगे क्या, इन तीनों दिनों की टिकट्स को ऐड कर दोगे। तो पहले दिन 1090 प्लस सेकेंड डे 1816 प्लस 3050 आप इनको ऐड कर लोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो ऐड करने का सही तरीका क्या होता है, आप हर नंबर्स को ऊपर और नीचे लिख दें कॉलम में। तो यहाँ आपने लिख दिया 1090, यहाँ लिख दिया 1816 और नेक्स्ट लिखा 3050। तो बच्चों ये लिखकर इन तीनों नंबर्स को आप ऐड कर लोगे तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपको आंसर मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि देयर आर 3 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, दे रिसीव्ड 6,87,905, 4,95,086 and 93,756 votes respectively. How many voters in the city if the number of invalid votes was 13,759 and 35,482 did not votes। तो बच्चों क्या बताया गया कि 3 कैंडिडेट्स हैं, उनको कुछ इस तरीके से वोटें मिली हैं। जैसे फर्स्ट कैंडिडेट्स को 6,87,905 वोट्स मिली एंड सेकेंड कैंडिडेट्स को 4,95,086 वोट्स मिली एंड थर्ड कैंडिडेट्स को 93,756 वोट्स मिली। तो आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल वोटर्स शहर में कितने हैं, जबकि अभी भी 35,482 वोटर्स ने वोट नहीं दिया और जो इनवैलिड वोट्स हैं वो हैं 13,759। तो टोटल वोटर्स इन द सिटी निकालने के लिए बच्चों क्या करोगे, पहले इन सारे वोटर्स को ऐड कर लोगे और इनवैलिड वोट्स को माइनस कर दोगे। क्या कर दोगे, इनवैलिड वोट्स को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट लिखना है आपको, ध्यान दो जरा। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करेंगे। टोटल वोटर्स इन द सिटी, टोटल वोटर्स इन द सिटी। तो क्या करोगे आप, ऐड करोगे किसको, देखो जरा। फर्स्ट कैंडिडेट्स को जो वोट्स मिले वो कितने मिले, 6,87,905 प्लस कर दोगे 4,95,086 प्लस 93,756 और इसके बाद जो वोट्स नहीं दिया है उसे भी आप प्लस करोगे 35,482 और इनमें से आप माइनस क्या कर दोगे, इनवैलिड वोट्स को 13,759। तो जी हाँ बच्चों, ये सारे नंबर्स जो 4 नंबर्स आपको दिख रहे हैं विद इन ब्रैकेट, इनको पहले आप ऐड कर लोगे। ऐड करने के बाद जो भी आंसर आता है उसमें से 13,759 को माइनस कर देना, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान देना बच्चों, देखें क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है पुष्पक बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ 3,55,982 in first week of April and books worth 79,932 more than
more than week first in second week, how much the sell for 2 weeks together। तो क्या लिखोगे, टोटल सेल फॉर द 2 week टूगेदर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, आप क्या स्टेटमेंट लिखोगे, टोटल सेल फॉर द 2 week ऑफ द 2 week लिख सकते हो। तो ध्यान देना, बोला क्या जा रहा है कि फर्स्ट वीक में 3,55,982 बुक सेल हुई, और जो सेकेंड वीक में सेल हुई वो इससे कितनी ज़्यादा बुक सेल हुई, वो लिखा हुआ है 79,932। तो पहले तो ये आप लिखोगे ही नंबर्स, 3,55,982, और इससे कितनी ज़्यादा बुक सेल हुई वो भी नंबर्स लिखोगे, 79,932। तो क्या नंबर लिखा, 79,932। तो इस तरीके से बच्चों आप देख रहे हो यहाँ पर 3 नंबर्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं। आप इन तीनों नंबर्स को ऐड कर लोगे तो आपको टोटल सेल ऑफ 2 weeks पता चल जाएगा। तो ये नंबर्स बड़ी आसानी से ऐड कर सकते हो, कुछ इस तरीके से लिख के 3,55,982, और यहाँ क्या लिखा हुआ है 3 इस नंबर को ध्यान से देखो 82 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी लिखोगे 3,55,982, और फिर यहाँ पर है आपका 79,932। तो इन तीनों नंबर्स को आप कॉलम में लिख के ऐड कर लेना, आपका आंसर मिल जाएगा। यहाँ थोड़ा सा करेक्ट कर लेना जो गलत हो गया था, यहाँ 982 था, तो इसे आप ध्यान देना जरा, अपने हिसाब से सही से लिखना, गलत नहीं करना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा गया है, अ पब्लिशर सोल्ड 99,50,633 बुक्स इन फर्स्ट ईयर एंड 1,84,395 बुक्स लेस देन फर्स्ट ईयर इन सेकेंड ईयर। तो फाइंड द टोटल बुक्स सोल्ड। अब ध्यान देना, बिल्कुल उसी तरीके से है, वहाँ मोर देन था तो आपने प्लस कर दिया था नंबर्स को, अब यहाँ लेस देन है तो आप नंबर्स को माइनस कर दोगे। तो चलिए देखते हैं आप इसको कैसे करोगे। तो यहाँ लिखना है हाउ मच सेल लिखा हुआ है, फाइंड द टोटल बुक सोल्ड बाय पब्लिशर। तो यहाँ स्टेटमेंट आप लिख दोगे, टोटल बुक्स सोल्ड बाय पब्लिशर इन 2 years। तो देखते हैं कैसे साल होगा। तो पहले जो फर्स्ट ईयर है कितनी बुक सेल किया था उसने, 99,50,633 प्लस करोगे, ये फर्स्ट ईयर की बात हो गई। सेकेंड ईयर में क्या बोला जा रहा है, उसने 99,50,633 से कितनी बुक सेल की कम किया, वो है आपकी 1,84,395। तो बच्चों ध्यान देना जरा इसमें से, वहाँ हम प्लस कर रहे थे और यहाँ हम माइनस कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, इन दोनों नंबर्स को माइनस कर लेंगे। ध्यान देना, मैं क्या बता रहा हूँ, पहले इन दोनों नंबर्स को माइनस करेंगे, जो आंसर आता है यहाँ लिख दोगे और इसे आप
ऐसे नीचे लिख दोगे, फिर दोनों नंबर्स को आप फाइनली क्या करोगे, ऐड कर लोगे। तो समझ गए होगे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि सबसे पहला काम इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके नंबर्स यहाँ लिख देना और ये वाला नंबर्स यहाँ लिख देना, फिर इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देना, प्लस का साइन लगा हुआ है ना, फिर ऐड कर देना, आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ मर्चेंट हैड 78,590 ही प्लेस्ड एन ऑर्डर ऑफ परचेजिंग 80 FM radio sets at 800 each. How much money will remain after the purchasing? तो क्या बोला जा रहा है, 80 FM रेडियो 800 की कास्ट से उसने ऑर्डर किया और 78,590 रुपीज़ उसने पे किया। तो आपको बताया जा रहा है कि कितना अभी पैसा बचा हुआ है। तो सबसे पहले आप कास्ट कैसे फाइंड करोगे, चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से सॉल्व करोगे। तो पहला टोटल कास्ट ऑफ 80 FM रेडियो देखते हैं। तो 80 है, एक की कास्ट है 800, आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आया 64,000। तो क्या आ गया, 64,000 कास्ट के 80 FM रेडियोज हुए हैं। तो उसने जो पे किया था वो देखते हैं कितना पे किया था। उसने पे किया था 78,590। तो आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मच मनी विल रिमेन। तो मनी विल रिमेन, तो क्या लिखोगे, मनी विल रिमेन। तो क्या करते हैं, जो भी टोटल कास्ट थी जो दी गई थी 78,590 में से 64,000 आप माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आपको कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है प्लेन कवर्स 36 किलोमीटर डिस्टेंस इन 1 मिनट। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ प्लेन इन मीटर पर सेकेंड। तो ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि एक प्लेन है वो 36 किलोमीटर 1 मिनट में जाता है। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ प्लेन इन मीटर पर सेकेंड। तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, ये है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे तो स्पीड ऑफ प्लेन इन मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ प्लेन इन मीटर पर सेकेंड। तो ध्यान देना 36 किलोमीटर पर सेकेंड जा रहा है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लोगे 36 मीटर हो गया। और पर सेकेंड की बात 1 मिनट में जा रहा है तो आप इसे 60 से डिवाइड कर दोगे। तो देखते हैं 6 6 36, तो यहाँ 0 हुआ और ये 36 हुआ, 00, तो 600 मीटर पर सेकेंड क्या आ गया आपका, 600 मीटर पर सेकेंड। तो जो स्पीड आई वो क्या आई, स्पीड ऑफ प्लेन 600 मीटर पर सेकेंड, क्या आ गए 600 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है तो वीडियो को थोड़ा सा रिपीट कर लेना, 1-2 बार उसको ध्यान से सुन लेना, समझ लेना और सॉल्व करने की कोशिश करना, तो हर क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बाई हाउ मच इज, क्या लिखा हुआ है, 1,32,46,628 लार्जर देन 46,58,640। तो बच्चों यहाँ पूछा जा रहा है कि ये जो नंबर्स है 1,32,00,000 वो
46,58,640 से कितना बड़ा है। तो ये फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, आप 1,32,46,620 में से 46,58,640 को माइनस कर दोगे। क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो आपका आंसर निकल आएगा। तो कुछ इस तरीके से सब्ट्रैक्ट करना है। मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो डिफरेंस, हाँ क्या निकालोगे, डिफरेंस। तो डिफरेंस निकालने के लिए पहला नंबर आपको दिया गया है, ध्यान दो, 46,628 क्या है, 628। आगे जो नंबर है वो लिखा हो 46, 58 और 640। तो बच्चों आप इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस फाइंड कर लेना, तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जहाँ लिखा हुआ है सोसाइटी नीडेड 2,90,72,850 to buy a property. It collects 82,54,800 as membership fee. Took a loan of 46,85,350 from a bank and collected 28,35,780 as donation. How much is the society still short of? तो बच्चों यहाँ क्या करना है, आपको पहले ये जो नंबर्स दिए गए हैं, जहां मैं इंडिकेट कर रहा हूं, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, इन तीनों नंबर्स को आप ऐड कर लोगे। क्या कर लोगे, इन तीनों नंबर्स को ऐड कर लोगे और फिर जो भी आंसर आता है उस आंसर को इसमें से माइनस कर दोगे। लिखने का तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं कि किस तरीके से लिखा जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान देना। तो यहाँ आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हो कि हाउ मच सोसाइटी स्टिल शॉर्ट ऑफ, तो मनी रिक्वायर्ड, हाउ मच इज द सोसाइटी स्टिल शॉर्ट ऑफ, द सोसाइटी स्टिल शॉर्ट ऑफ, ऐसे स्टेटमेंट भी लिख दो, द सोसाइटी स्टिल शॉर्ट ऑफ। तो मैंने क्या बताया, लिखने का तरीका मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसे लिखा जाएगा। पहले आप नंबर लिखोगे 2,90,72,850 विद इन ब्रैकेट कर लेना, माइनस का साइन लगा देना, और जो आगे की 3 नंबर्स हैं आपको दिए गए हैं, आप अपनी बुक में देख सकते हो, 82,54,800 प्लस 46,85,350 प्लस 28,35,780। तो पहले आप इन तीनों नंबर्स को ऐड कर लोगे, जो ऐड करने के बाद आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। तो बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। मिस्टर जोसेफ हैड 1,06,50,540 विद हिम, ही गेव 45,67,340 to his son and 36,54,786 to his daughter. How much money is left? तो मनी इज लेफ्ट विद हिम। तो इसको देखते हैं कैसे आप सॉल्व करोगे। बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व होगा। तो मनी लेफ्ट विद हिम, अब कैसे स्टेटमेंट लिखोगे, कैसे सॉल्व करोगे, मैं सिर्फ इतना आपको बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 की बात है, तो आप यहाँ लिख दोगे 106,50,540 माइनस, और यहाँ 45
67 340 प्लस 3654786। बिल्कुल उसी तरीके से आप क्या करोगे, इन दोनों नंबर्स को सम करके इसमें से माइनस कर दोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। A containers have capacity 5 liters and 500 milliliters container which is poured into 25 milliliter capacity of container. Find the number of such containers. तो नंबर ऑफ कंटेनर्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, 5 लीटर 500 मिलीलीटर को 25 से डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ कंटेनर। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान देना कैसे सॉल्व करोगे, मैं बता दे रहा हूँ। नंबर ऑफ कंटेनर निकालने के लिए आप क्या करोगे, 5 लीटर 500 मिलीलीटर को डिवाइड कर दोगे किससे, 25 मिलीलीटर से। क्या यहां आप ऐसे लिख दो 25 मिलीलीटर। तो 5 लीटर 500 मिलीलीटर को जब आप कन्वर्ट करोगे मिलीलीटर में तो ये आ जाएगा 5500 मिलीलीटर डिवाइडेड बाय 25 मिलीलीटर। तो आप ऐसे लिख लेना, 25 यहाँ लिखोगे, 5500 तो ऐसे लिखोगे, डिवाइड कर दोगे, फिर इसके बाद आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। द टोटल एक्सपेंस ऑफ पार्टी ऑफ 44 पीपल वर 8800 ऑल शेयर्ड एक्सपेंस इक्वली। फाइंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच। तो बहुत आसान है, सिर्फ आप इसमें से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पूछा जा रहा है कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पर्सन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 13 है। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पर्सन, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पर्सन। देखिए भैया कितना जमा हुआ था, 8800 को डिवाइड किससे करोगे, कितने लोगों ने जमा किया, 44। तो आप बड़ी आसानी से इसको डिवाइड कर सकते हो। आप देख रहे हो 44 2 80 800 200। तो इस तरीके से आप क्या देखते हो कि हर व्यक्ति ने कितना डिपॉजिट किया था, 200 रुपीज। चलिए अब हम नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपकी एक्सरसाइज के 1.4 एक्सरसाइज है, इसका लास्ट क्वेश्चन है। मिस्टर गुप्ता सेव्ड 16,803 एवरी मंथ, हाउ मच मनी विल ही सेव्ड इन 15 ईयर्स। तो देखते हैं, तो क्या करोगे, मनी सेव्ड इन 15 ईयर्स। आप स्टेटमेंट लिखोगे, क्या लिखोगे, मनी सेव्ड इन 15 ईयर्स। तो मंथ की बात कर रहा है तो आप क्या करोगे, 16,803 15 ईयर्स हो गया, इसको मंथ में भी कन्वर्ट करना 12। तो बच्चों आप क्या देख रहे हो, इन तीनों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे। पहले इसको 15 से करोगे, जो आएगा उसको 12 से कर लोगे तो आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.4 फिनिश होती है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी। थैंक यू।